दोस्तों आपने सब लोगों से एक बात सुनी होगी, गो विद द फ्लो। स्टॉक मार्केट में आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी, जो कि द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक में कहा गया है, गो विद द फ्लो। मतलब कि मार्केट में जो भी फ्लो चल रहा है उस हिसाब से हमें उसके साथ साथ चलना है। पर उस फ्लो के साथ हम तभी चल पाएंगे जब हमें पता होगा कि मार्केट का फ्लो किस तरफ है। अगर हमें पता ही नहीं कि मार्केट का फ्लो किस तरफ है, मार्केट किस तरफ जा रही है, इस चीज़ के बारे में हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं, हमें पता ही नहीं, हमें देखना ही नहीं आता, तो फिर फ्लो के साथ हम कैसे चल सकते हैं। और अगर फ्लो के साथ हम नहीं चल सकते तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले सकते हैं और वहाँ पर हम फिर अपना नुकसान कर सकते हैं। तो हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि मार्केट में क्या फ्लो चल रहा है, ताकि उस फ्लो के साथ हम चल पाएँ। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरिफ हाला, और चार्ट रीडिंग की सीरीज में आज इसी बात को हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं और उन्हें पहचाना कैसे जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं और कौन से होते हैं, और आगे आने वाले वीडियो में उन्हें डिटेल में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि उन्हें ट्रेड कैसे करना होता है हमें। दोस्तों मार्केट के स्ट्रक्चर को, मार्केट के ट्रेंड को समझना है, क्योंकि पूरी मार्केट इसी के ऊपर ही चलती है। अगर आपको मार्केट के ट्रेंड के बारे में नहीं पता, आपको उन्हें ट्रेड करना नहीं आता, तो आपके लिए ट्रेडिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपको पता ही नहीं मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कब मार्केट चोपी चल रही है, मतलब ये एक रेंज में चल रही है, कब मार्केट अप ट्रेंड में है, कब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कब वहाँ पर रिवर्सल के सिग्नल मिल सकते हैं। अगर इन चीज़ों को हमें पहचानना नहीं आता तो फिर हम विनिंग ट्रेड में होंगे, वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, वहाँ भी लॉस बुक करके निकलेंगे, या फिर हमारी एंट्री ही उसी जगह पे होगी जहाँ से प्राइस रिवर्स होगी। तो आज कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं, और इसी सीरीज़ में आने वाले वीडियो में उन सारे ट्रेंड को ट्रेड कैसे किया जाता है, वो कैसे बनते हैं, कहाँ पर हमारी एंट्री एग्जिट होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, उनके बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, उन सारी चीज़ों को आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में समझेंगे। पर आज सिर्फ ट्रेंड के बारे में समझ लेते हैं कि ट्रेंड के कितने टाइप होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, इन तीनों पर ही पूरी मार्केट चलती है, पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर चलता है। और ये तीनों ट्रेंड है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। इन तीनों के आगे आपको कभी कुछ देखने को नहीं मिलेगा। या तो मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रही होगी, मतलब कि अप ट्रेंड, या तो मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रही होगी, यानी कि डाउन ट्रेंड, या फिर मार्केट एक बॉक्स में होगी, एक रेंज में होगी, जिसे साइडवेज मार्केट कहा जाता है, जिसे चोपी मार्केट कहा जाता है। अब देखिए, अगर हमें मार्केट में ट्रेड करना है, हमें फ्लो के साथ जाना है, तो हमें पता तो होना चाहिए कि ये हायर हाई हायर लो बन रहे हैं, मतलब कि ये अप ट्रेंड है, तो मुझे यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है। लोअर लो लोअर हाई बन रहे हैं, तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, मुझे यहाँ पर बाई नहीं करना है जब तक मुझे कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न नहीं मिलती, कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल नहीं मिलता। या फिर मार्केट अगर एक रेंज में है तो वहाँ पर हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या उसकी रेंज बड़ी है, क्या उसकी रेंज छोटी है, क्या वहाँ पर इतनी रेंज है कि हो सकता है। अगर हो सकता है तो हमें उस हिसाब से प्लान करना चाहिए, जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में उसे डिटेल में समझेंगे। अगर रेंज छोटी है तो वहाँ पर हमें वेट करना चाहिए कि इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ही मुझे एंट्री करनी चाहिए। एंड दोस्तों इसके अलावा भी कहा जाता है कि मार्केट में 4 फेज होते हैं। आप समझिए, देखिए ये 4 फेज कुछ इस तरह है: अक्यूमुलेशन फेज, एडवांसिंग फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिक्लाइनिंग फेज। देखिए अक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है, मार्केट एक रेंज में रहती है इस तरह, जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होता है उसके बाद शुरू होता है एडवांसिंग फेज। एडवांसिंग फेज में मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रही होती है, यानी कि अप ट्रेंड में आ जाती है। उसके बाद फिर से मार्केट एक रेंज में आ जाती है, जिसे कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहा जाता है। वहाँ भी मार्केट एक रेंज में होती है, ना ऊपर जा रही होती है ना नीचे जा रही होती है, एक रेंज में आ जाती है। उसके बाद उसका ब्रेक डाउन होता है, मार्केट नीचे आती है, जिसे कहा जाता है डिक्लाइनिंग फेज। तो यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि मार्केट में ये 4 फेज आपको देखने को मिलते हैं। पर यहाँ पर आप देखिए नाम 4 दिए गए हैं, पर यहाँ पर ट्रेंड तो 3 ही है। देखिए एक है अप ट्रेंड, एक है डाउन ट्रेंड और एक है साइडवेज ट्रेंड। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है और एक्यूमुलेशन फेज है वो दोनों सेम ही है। पहले मार्केट साइडवेज है, फिर ऊपर गई, फिर अगेन साइडवेज गई, फिर नीचे आई, तो रेंज वाली मार्केट 2 बार आई। तो यूँ अगर आप समझो तो ये 3 टाइप के ही ट्रेंड हुए, पहले एक डाउन ट्रेंड में था, फिर एक अप ट्रेंड में था। तो वैसे मार्केट के 3 ही टाइप होते हैं, 3 ही ट्रेंड होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। और यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि मार्केट इन 4 फेज के अंदर ही घूमती रहती है। मतलब कि पहले एक रेंज में होगी, उसका ब्रेकआउट होगा, ऊपर चली जाएगी, फिर एक रेंज में आएगी, उसका ब्रेकडाउन होगा, फिर नीचे चली जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर वो अक्यूमुलेशन फेज में जाएगी, फिर वो ऊपर जाएगी, फिर रेंज में आएगी, फिर नीचे आएगी। तो ये साइकिल यहाँ पर चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। पर कुल मिला के यही समझिए कि ट्रेंड 3 ही है। अब देखिए यहाँ पर हमने समरी ले ली है कि कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं, 3 टाइप के ट्रेंड। अब इन्हें डिटेल में हम आगे समझेंगे। देखिए कि साइडवेज मार्केट में कैसे
ट्रेड करना होता है या भी नहीं करना होता, उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को कब पहचानना होता है, कब साइडवेज मार्केट हो सकती है, उसके बाद जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो कब अप ट्रेंड आता है, कब डाउन ट्रेंड आता है, कैसे हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन होता है, कैसे लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है। उन सारी चीज़ों को आगे आने वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझेंगे और उन्हें समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन 3 ट्रेंड को आपने सही से समझ लिया, सही से मास्टर कर लिया, तो उसके बाद बहुत ही कम चांस होंगे कि आप किसी गलत ट्रेड में जाओगे। मैक्सिमम टाइम आपका ट्रेड सही ही जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, हाँ, पर आप गलत ट्रेड से ज़रूर बचोगे अगर आप इन मार्केट ट्रेंड के बारे में जानते हो, इन्हें ट्रेड करना जानते हो। आप कोई भी चार्ट, किसी भी इंडेक्स का, किसी भी स्टॉक का, किसी भी फ्यूचर का, कुछ भी आप कभी भी उठा के देख लो, आपको ये 3 चीज़ें ही दिखेगी। या तो हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही है, या फिर लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए मार्केट नीचे जा रही है, या फिर मार्केट एक रेंज में है। और अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि भाई हमें टाइम फ्रेम कौन सा देखना है, तो कोई भी टाइम फ्रेम, 1 मिनट से लेकर 1 महीने तक सारे ही टाइम फ्रेम में ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप 1 मिनट में देख रहे हो, आपको 1 मिनट में ये तीनों चीज़ें देखने को मिल जाएगी। 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में, 1 वीक में, 1 दिन में, 1 महीने में, सारे ही टाइम फ्रेम में। अब आप डिसाइड कर लो कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो, उस तरीके से आपको अपनी टाइम फ्रेम को चूज़ करना है। पर सारे ही टाइम फ्रेम में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो दिमाग में ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत रखिए मुझे कौन सी टाइम फ्रेम चूज़ करनी है, मुझे कौन सी टाइम फ्रेम में इन चीज़ों को देखना है। तो दोस्तों मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम इन तीनों ट्रेंड को 1 बाय 1 करके सही से डिटेल में समझेंगे और इन्हें ट्रेड कैसे किया जाता है। जब ये लाइव मार्केट में हमारे सामने आते हैं तब इन पर ट्रेड कैसे लिया जाता है, उन सारी चीज़ों को डिटेल में और क्लियर तरीके से अच्छे से समझेंगे। सो आई होप दोस्तों यू लाइक दिस वीडियो।